हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम पहला कैंपेन बनाएंगे और पहले कैंपेन के जो भी स्टेप्स है वो हम करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इस कंप्यूटर में कोई इश्तिहार जो है वो मैं देख लेता हूँ और उस इश्तिहार को मैं डिसाइड करता हूँ कि इसको मैं एडवर्टीजमेंट में यूज़ करूँगा। चलता हूँ मैं अपने कुछ एडवर्टीजमेंट की तस्वीर कोई देखता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे पास है कि नहीं। चलो, ये वाला लेट सपोज हमारे पास कोई इश्तिहार है, इसको मैं लॉन्च करना चाहता हूँ। या दूसरा कोई इश्तिहार देखता हूँ, जैसे कि ये पिज़्ज़ा वाला है। चलो, इस पिज़्ज़े वाले इश्तिहार को मैं अभी आज मैं रन करता हूँ। ठीक है जी। ये तो बहुत छोटा इश्तिहार है, दूसरा कोई देखता हूँ, बड़ा देखता हूँ। ये भी छोटा है, इसको देखता हूँ। ये भी नहीं चलेगा। चलो, मैं दूसरा कोई देखता हूँ। ये बॉक्स वाला किधर है? चलो, ये वाला इश्तिहार जो है इसको हम चलाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा इश्तिहार, इसको चलाते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेम्पररी किसी अकाउंट में जाते हैं और आज हमने पहला कैंपेन जो है वो लॉन्च करना है। तो हमने लॉगिन किया, पहला स्टेप। लॉगिन करने के बाद हम ऐड मैनेजर में जाएंगे। ऐड मैनेजर यहाँ पे भी कहीं हो सकता है। सी मोर में अगर क्लिक करें तो यहाँ पे भी हमें दिख सकता है। देखो, यहाँ पे हमारे सामने आ गया। अगर यहाँ पे नजर नहीं आता है तो हमने फिर जाना है मेटा बिजनेस सूट में। और मेटा बिजनेस सूट के अंदर जो है ये पड़ा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेटा बिजनेस सूट निकाल लेता हूँ। ये देखो, मैंने इधर क्लिक किया, मैं यहाँ पे चला गया। और मेटा बिजनेस सूट के बाद जो है मैं ऑल टूल्स में जाऊंगा और ऑल टूल्स में हमारे पास एड मैनेजर पड़ा होगा। तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, दोनों जो है हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ मेटा बिजनेस सूट के अंदर, यहाँ मैं चला गया। अब मैं नीचे जाता हूँ ऑल टूल्स में और ऑल टूल्स में मैं जाता हूँ एड मैनेजर में। एड मैनेजर में मैं चला गया और अब जो है यहाँ पे ये हमारे पास कैंपेन्स की जगह है, डैशबोर्ड्स है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है नया कैंपेन जब हम बनाएंगे। स्टेप नंबर 1, इधर मैंने क्लिक किया। और जब मैं यहाँ पे गोल को चूज करता हूँ, किसी भी गोल को, जैसे कि मैंने इस गोल को चूज किया, एंगेजमेंट को, या इस गोल को चूज किया। ट्रैफिक का मतलब है कि हम वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आए। ठीक है जी। तो हम वेबसाइट के लिए ये ऐड बनाएंगे और अगर कोई इस बैनर को क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वेबसाइट पे ले जाएगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमसे फेसबुक पूछता है कि तुम मेरी राय पे चलना चाहते हो या मैनुअली हर एक चीज़ खुद करना चाहते हो। तो हम खुद हर एक चीज़ यानी मैनुअल बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें करना चाहते हैं। मैनुअली मैंने कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद जो है मैं जाता हूँ यहाँ से और अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन। फोर वाला नहीं, फोर वाला पता नहीं, ये इस बिल्डिंग में कोई इशू है इंटरनेट का। अच्छा जी, स्टार्ट हो गया। और अब मैं इसको, मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ, फिर ट्रैफिक पे क्लिक करता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैनुअल पे क्लिक करता हूँ, फिर इधर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने 3 स्टेप्स आ जाते हैं, 1 2 3। ठीक है जी। ये 3 स्टेप जो है इसको मैं वर्ड फाइल में ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों के पास ये रिकॉर्ड रहे और आप लोगों को फिर पता हो कि ये कैंपेन कैसे बनता है। डिजाइनिंग ए कैंपेन ऑन फेसबुक। मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, बल्कि इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट के बाद मैं शेप्स पे जाता हूँ, शेप्स में ये वाला शेप कर देता हूँ और यहाँ पे कोई एक बॉक्स जो है इसको डाल देता हूँ, इस पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा गोल, ठीक है जी, गोल मैंने लिखा। हमने गोल जो है वो सेलेक्ट करना था। फिर मैं इसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं एक दफ़ा ये बना लूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रंट फाइनल फेस, फाइनल फेस लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बीच में हमारे पास 3 और स्टेप्स हैं। ये एक मैं इधर लिख देता हूँ, ये एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया और फिर ये तीसरा हो गया। अच्छा जी, जब हमने कैंपेन बनाना शुरू किया, सबसे पहले हमने क्या सेलेक्ट किया था? नहीं, सबसे पहला स्टेप हमने जब क्रिएट बटन पे क्लिक किया, फिर क्या किया था? गोल, गोल सेलेक्ट किया था ना। तो गोल में हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रैफिक। हाँ, और इसके फाइनल फेज में हमारे पास आएगा वेबसाइट, क्योंकि हमने क्या करना है? वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हम एंगेजमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? चैट आएगा। और यहाँ पे अगर हम लीड लिखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आएगा। ये हमने बोर्ड पे लिखा था ना। तो ये 3 स्टेप जो है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ और इसको भी मैं हटाता हूँ। ये 3 स्टेप कौन से हैं? ये 3 स्टेप्स ये है जनाब, 1, 2 और 3। ये 3 स्टेप्स हमने अभी सेट करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं पहले सेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि कैंपेन बेसिक्स। दूसरे में मैं लिख देता हूँ ऑडियंस। ऑडियंस कैसे कहते हैं? लोगों को कहते हैं, जिसको हम टारगेट करेंगे कि मेरा इश्तिहार उसको दिखाओ, मेरा इश्तिहार ख्वातीन को दिखाओ, मर्दों को दिखाओ, इस एज से इस एज को दिखाओ, इस इलाके में लोगों को दिखाओ, ठीक है, पेशावर में दिखाओ, इस्लामाबाद में। तो इसको लोग कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। अच्छा, और तीसरे में हमने क्या करना है? बैनर अपलोड करना है। ये 3 स्टेप्स हो गए। अच्छा, तो अब मैं इस जगह पे आ गया कैंपेन बेसिक्स में। ये बेसिक्स है। बेसिक्स में हमारे पास 2 चीजें हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या कितने? 2 स्टेप्स हैं हमारे पास। मैं नाम लिख देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कैंपेन का नाम लिखा फाइवर गिग, ये कंपनी का नाम है शायद, ठीक। और मैंने अभी ट्रैफिक लिखा क्योंकि ये हमारा गोल है। और फिर हमने लिखा अक्टूबर 24, ये हमारा मंथ है जिस महीने में हमने ये किया। तो देखो, इस कैंपेन के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में मैंने नाम लिख दिया जिस चीज़ के लिए हम कैंपेन बनाएंगे, और दूसरे हिस्से में मैंने जो गोल हमने चूज किया है, ट्रैफिक चूज किया था ना, तो ट्रैफिक लिखेंगे। और तीसरे में हमने तारीख लिख दी, इस तारीख पे हमने ये कैंपेन कर दी है, अक्टूबर या महीने का नाम लिख दिया। तो एक हो गई। अब दूसरी क्या है? बजट है। यहाँ पे हमने बजट जो है वो लिखना है। जैसे कि डेली में हमने लिख दिया, लेट्स से मैं 500 रुपये डेली स्पेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस पहले फेज में कितनी चेंजेस हमने की? 2 चेंजेस की। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 2, ठीक है जी। अच्छा, पहले में मैंने क्या लिखा? नाम। और दूसरे में हमने क्या किया? बजट लिखा। अच्छा, बजट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक डेली है और एक लाइफ टाइम है। डेली अगर हम चूज करेंगे तो फेसबुक डेली हमसे एक पैसे जो है वो सर्टेन अमाउंट काटेगा। और अगर हम लाइफ टाइम का है, लाइफ टाइम का मतलब ये है कि हमने अगर किसी कैंपेन को 5 दिन के लिए चलाना है, 1 महीने के लिए चलाना है, 10 दिन के लिए चलाना है, तो जितने दिन हैं इतनी इसकी लाइफ है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लाइफ टाइम लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे 15,000 लिख दूँ और हमने 1 महीने के लिए कैंपेन चलाना है, तो एवरेज कितना आ जाता है डेली? अगर 15,000 हम 30 दिन के लिए लगा दें तो रोजाना हमसे कितने पैसे? 500 लेगा।
तो हम लाइफ टाइम ऐसे भी सेट कर सकते हैं, सही है ना। अच्छा, लाइफ टाइम में और डेली में फ़र्क क्या है? लाइफ टाइम और डेली में फ़र्क है। मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि मैंने एक इश्तिहार जो है पेशावर में चलाया और रोज़ाना वो मुझसे 500 रुपये काट रहा है और इश्तिहार चलाता है। अब लाइफ टाइम भी उसी तरीके से चलेगा ना, लेकिन उसमें अभी एक चीज़ आ जाती है। फेसबुक ने 500 रुपये आपसे काटने हैं। अब एक दिन पेशावर में बिजली भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो फेसबुक पे कोई भी ऑनलाइन नहीं आया, फिर फेसबुक को चाहिए कि हमसे पैसे काटे? नहीं चाहिए, लेकिन वो हमसे पैसे काटेगा क्योंकि उसकी पॉलिसी यही है। लेकिन लाइफ टाइम में फेसबुक को एक अमाउंट मिला है और उसको इतने दिनों में स्पेंड करना है। एक दिन बिजली और इंटरनेट नहीं है, फेसबुक जो है वो यूज करेगा इस अमाउंट को नेक्स्ट दिन जब इंटरनेट होगा। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है लाइफ टाइम। तो मैं जब चलाता हूँ क्लाइंट के लिए, मैं हमेशा लाइफ टाइम वाला ही चलाता हूँ। ठीक है जी, तो चलो मैंने लाइफ टाइम कर दिया, अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ, फिर खर्च नहीं होंगे, फिर क्या होगा? फिर तो खर्च नहीं करने चाहिए। अच्छा, मैं सेकंड स्टेप पे आ गया। अब यहाँ सेकंड स्टेप पे मैं यहाँ ऑडियंस में आ गया। यहाँ पे कितने चेंजेस हमने करनी है, मैं 5 लिख देता हूँ और बाद में देखेंगे कि कितनी चेंजेस हमने की है। चाहे शायद 6 हो, शायद 4 हो, 5 हो, 6 हो, आई डोंट नो, लेकिन मैंने 5 लिख दिए। मेरा अंदाज़ा है कि 5 चेंजेस हम करेंगे। तो मैं दूसरे स्टेप पे आ गया। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से पेशावर, पेशावर पीपल, पेशावर ये लोगों को मैंने टारगेट किया। ठीक है जी। अब जो ट्रैफिक था उसका गोल ये था कि वेबसाइट पे आना है ना, तो यहाँ पे हमने वेबसाइट टिक किया है, तो लोग जब क्लिक करेंगे वो वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है जी, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और नीचे जाते हैं। डेट हमने चूज करना है, कौन सा डेट, किस डेट से स्टार्ट होगा और किस डेट पे खत्म होगा। तो ये 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 महीना हो गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं और पाकिस्तान को काट के यहाँ पे हमने लिखना है पेशावर। ठीक है, अब पेशावर जो है बहुत सारी जगहों पे है, देखो ये सारे पेशावर है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, नूरिस्तान अफगानिस्तान में भी है, और बुडनी के अंदर भी एक पेशावर है। तो खैर दोनों व्हाट इज दिस, ये सारे पेशावर के डिफरेंट इलाके हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी पेशावर है। तो आपने सोच समझ के सही नाम जो है वो चूज करना है। ये मैंने पेशावर चूज किया। अब नक्शे में हमें नजर आ रहा है कि पेशावर हमने चूज किया है। अगर यहाँ पे मर्दान है, यहाँ पे अटक है, यहाँ पे लंडी कोतल है, तो दैट मीन्स कि हमने मैप सही लगाया है। कभी कभार क्या होता है कि हमें एक ऐसा नाम मिलता है कि वो नाम किसी और जगह पे भी होता है, जैसे कि इस्लामाबाद जो है ये कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी है। इस्लामाबाद जो है ये पंजाब के नॉर्दर्न के साउदर्न एरिया है, वहाँ पे भी एक इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद इंडिया के कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी इस्लामाबाद है, और रूस के अंदर भी एक जगह पे इस्लामाबाद है। आई थिंक अफगानिस्तान में भी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो हर जगह हो सकता है। तो इस्लामाबाद का लफ्ज़ जब हम लिखेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि ये पिंडी के करीब, और इसी तरह ना, तो मैप से आपको पता चलता है। अच्छा, कभी कभार यहाँ पे ये नाम आपको नजर नहीं आएगा, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप पिन उठाते हैं इसको ऐसे और उस जगह पे डाल देते हैं। जैसे कि मैंने सवाबी पे डाल दिया, तो ये देखो ये सवाबी में टारगेट हो गया, सही है। और ये यहाँ पे भी आ गया है, शावर भी आ गया है, ये भी आ गया। अगर इसको हम सवाबी को ख़त्म करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे इस सवाबी वाले को क्रॉस से ख़त्म करेंगे। ये देखो मैंने ख़त्म किया, ऐसा है ना। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेशावर वाले नक्शे को, ये जो पेशावर लिखा है हमने, इसको मैं लंडी कोतल, सवाबी, अटक, कोहाट इतने तक हिला दूँ। तो मैं इस 40 को एक्सटेंड करूँगा, मैं इसको लेके जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैंने 40 को 80 में कन्वर्ट किया, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 70। ये देखो 70 हो गया, ये सारे इलाके इसमें आ गए हैं। तो ये हमने टारगेटिंग की। अच्छा, ये था जियोलॉजिकल टारगेटिंग, इसको जियो टारगेटिंग कहते हैं। जियो
जियोग्राफिकल टारगेटिंग, सॉरी नॉट जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल। अब जियोग्राफिकल टारगेटिंग हमने कर ली। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है एक दूसरा बटन लगा है, इसको हम डेमोग्राफिकल टारगेटिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, इधर कहीं लिखा भी शायद होगा, नहीं लिखा है। चलो इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ मुझसे पूछता है कि किन एज के लोगों को ये दिखाना है, तो मैं इसको बताता हूँ कि 18 से 60 साल के लोगों तक ऐड मेरा दिखाओ। फिर मैं ये मुझसे पूछता है कि जेंडर कौन सा होना चाहिए, ऑल होने चाहिए या सिर्फ मेन होनी चाहिए या वुमेन होनी चाहिए, तो मैंने ऑल लिख दिया। ठीक है जी। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट आता है कि किस आदमी को जो जिस इंटरेस्ट में हो वो उसको हम ऐड दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल हम एक इश्तिहार लगाना चाहते हैं जिसका ताल्लुक है स्पोर्ट्स के लोगों से, तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स लिखेंगे। अब जो तस्वीर में लगाना चाहता हूँ वो है फाइवर गिग, जो एक टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं उसको दिखाया जाए। तो यहाँ पे होगा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी मैंने चूज। अब जितने भी कीवर्ड्स इसके रिलेटेड है सजेशन वो मुझे दिखाएगा, तो मैं सजेशन पे क्लिक करता हूँ तो सजेशन में ये सारी चीजें आएगी। देखो मैंने क्लिक किया, ये देखो ये सारे कीवर्ड आ गए, देखो ना, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल ट्रेंड, स्मार्ट डिवाइस, इनोवेशन, ये सारे मेरे सामने आ गए। ये सारे सेम इंटरेस्ट की चीजें हैं। ठीक है। अब अगर मैं शैम्पू को बेचना चाहूँ तो मैं इंटरेस्ट में क्या लिखूंगा? हाँ, कॉस्मेटिक्स लिखूंगा या हेयर केयर लिखूंगा? हेयर केयर लिखूंगा। और हेयर ट्रीटमेंट में लिखूं तो सही है, क्यों? वो भी तो शैम्पू से रिलेटेड हो सकता है ना, जो हेयर ट्रीटमेंट करता है वो तो सामने से बाल नहीं धोते हैं। अच्छा, और दूसरा मैं अगर लिखूं लॉन्ग हेयर, वो भी सही है, ऐसा है ना? हाँ, ये सारे कीवर्ड सिमिलर हैं, तो हमने सिमिलर कीवर्ड को आगे डालना है। अच्छा, अब मैं एक चीज आप लोग को दिखाता हूँ। हमने इलाका कौन सा चूज किया? शाव। हमने एज कहाँ तक चूज किया? 60। और इंटरेस्ट में मैंने क्या क्या लगाई? टेक्नोलॉजी। अब फेसबुक कह रहा है कि इस एरिया, इस कैटेगरी में आप लोगों के पास 3 मिलियन से 3.6 मिलियन तक लोग हैं। ठीक है, 3 मिलियन तक लोग हम टारगेट कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास दूसरी चेंजेस हो गई। अब स्टाफ से आते हैं सिरे से। अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एडसेट नेम लिखा 1, दूसरा हमने वेबसाइट चूज किया 2, तीसरा हमने डेट सेट किया 3, चौथा हमने जियो टारगेटिंग की 4, और ये भी टारगेटिंग में ही आता है, ये ऑडियंस, ये भी टारगेटिंग का ही एक हिस्सा है। तो 4 हो गए। अब नीचे आते हैं और ये प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कैसे कहते हैं? प्लेसमेंट जगहों को कहते हैं जिस जगह पे हमारा बैनर लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक खोलता हूँ, अब देखो फेसबुक पे हमारे जो इश्तिहारात हैं वो इधर भी लगे हैं, स्पॉन्सर लिखा है, और इधर बीच में भी लग सकते हैं, जैसे कि ये इश्तिहार लगा है। तो ये हमारे पास जगह है, प्लेसमेंट्स हैं। तो हमने इधर ये डिसाइड करना है कि प्लेसमेंट में हम अगर मैन्युअली जाते हैं तो मैसेंजर में और ऑडियंस में इस इंटरेस्ट नहीं है मेरा, तो मैंने इसको डिलीट किया। फेसबुक पे मैं लगाऊंगा और इंस्टाग्राम पे मैं लगाऊंगा। मेरा इश्तिहार कहाँ पे लगेगा? फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारा इश्तिहार लगेगा। ये मैसेंजर और ये छोटे छोटे इश्तिहार तन्ने मुन्ने से दिखते भी नहीं है, वो भी चलते हैं, तो पैसे भी आपसे काटेंगे, कोई फायदा नहीं। बड़ा इश्तिहार हो, आप लोगों को दिखेगा, क्लिक करेगा तो आपको फायदा हो। ठीक है, मैंने हटाया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं। एक है हमारे पास फीड बैनर, दूसरा है स्टोरी, तीसरा है इंस्टेंट वीडियो, चौथा है सर्च। फीड बैनर कहते हैं बड़े मेन वाले बैनर, और स्टोरी कहते हैं वो छोटी छोटी स्टोरीज
उसमें उसमें भी ऐड आ सकता है। इन स्ट्रीम कहते हैं आप कोई भी वीडियो देखो, बड़ा करो, वीडियो के दरमियान में वो एक इश्तिहार आ जाता है अगर आपका वीडियो ऐड, ठीक है। और सर्च, अगर आप फेसबुक के सर्च में कोई चीज सर्च करते हो तो रिजल्ट्स में अंदर ये चीज आती है। सर्च इतना इफेक्टिव नहीं है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3,60,000 थे, अब 3,30,000 हो गए। अब क्या, क्यों? हमने मैसेंजर को और उसको हटा दिया, तो कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर यूज करते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया और ये मैंने 5 चेंजेस की और मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल पे 5 लिखा है। अब यहाँ पे बैनर में कितनी चेंजेस हम करेंगे मुझे नहीं याद। चलो इधर भी मैं 5 लिख लेता हूँ, शायद 5 हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं और बैनर पे आ जाते हैं। ये बैनर वाली जगह पे आ गए, इसका नाम हेड नेम है और यहाँ पे हम लिख देते हैं बैनर। बैनर मैंने लिख दिया और अब फेसबुक का जो भी अकाउंट जहाँ पे भी हम ऐड लॉन्च करेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे किस पेज पे हमने करना है। ये मैंने लॉन्च किया, फिर मैं नीचे जाता हूँ और मैं इसको बताता हूँ कि मैंने मैन्युअली अपना एक बैनर अपलोड करना है, खुद का एक बैनर मैं कंप्यूटर से उठा के लगाऊंगा। फिर सिंगल बैनर मैंने अपलोड करना है, ज़्यादा बैनर नहीं अपलोड करना है। फिर नीचे जाते हैं और कोई चीज़ नहीं, ये क्या है, ऐड मीडिया, मतलब एक तस्वीर या किसी डिज़ाइन को अपलोड करो। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और इसको ऐड करता हूँ। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे अपलोड का बटन नजर आ रहा है आप लोगों को, अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वो जो गिग है उसकी तस्वीर उठाते हैं। ये वाली तस्वीर हमने उठाई, ये देखो अपलोड हो रहा है यहाँ पे। और अब यहाँ पे नेक्स्ट हो रहा है, ये हमने अपलोड किया बैनर। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर हमने डन किया बस, और इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो डन हो गया, बैनर हमने अपलोड किया ना, बैनर अपलोड हो गया है। देखो यहाँ पे आ गया है, 15 जगहों पे हमारा बैनर नजर आएगा। प्लेसमेंट में जगह थी ना, 15 जगहों पे हमारा बैनर आएगा। अच्छा, थोड़ा नीचे जाते हैं, ये क्या लिखा है? यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ और वो यहाँ इस बैनर के ऊपर आएगा। मैं यहाँ से मैं लिख देता हूँ मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ गेट रिवार्ड बाय रनिंग योर एड ऑन फाइवर। ये मैंने लिखा, तो ये देखो ये बैनर है, बैनर के ऊपर ये टेक्स्ट आ गया, आप लोगों को नजर आ रहा है? ये देखो ये टेक्स्ट नजर आ गया, तो ये हमने एक टेक्स्ट लिखी। अब नीचे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास और हेडलाइन भी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिटेड ऑफर, लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा, नीचे जाते हैं। अब ये लर्न मोर का बटन है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करूंगा। गेट प्रमोशन, गेट ऑफर, डाउनलोड, आपके पेज पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब अगर एक चीज सेल करना चाहते हो, यू हैव टू राइट लेट्स से ऑर्डर नाउ। आपने कोई चीज़ अगर बेचना है, ठीक है, अगर आपने एडमिशन किसी को दिलवाना है तो आप कहेंगे लेट्स से कॉन्टेक्ट अस करेंगे, बुक नाउ करेंगे, अप्लाई नाउ करेंगे। मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ। तो यहाँ तक हमारी चीज़ जो है ये पहुँच गई है और ख़त्म हो गई। अब आखिर में हमने वेबसाइट का लिंक डालना है, इसलिए मैं कोई भी वेबसाइट लिख देता हूँ।
ये मैंने वेबसाइट लिखा और यहाँ पे डिस्प्ले में भी लिखूंगा सेम। इसको खत्म करता हूँ, डिस्प्ले में भी वही चीज लिखूंगा HTTPS। ये मैंने लिखा, डिस्प्ले मीन दिखाने के लिए और ये मीन प्रीव्यू करने के लिए, वेबसाइट का प्रीव्यू। तो ये हमने कर ली और हमारा जो ऐड है वो रेडी टू लॉन्च हो गया है। लेकिन हमने यहाँ भी काउंट करने हैं कि कितनी चेंजेस हमने कर लिए हैं। लेट्स सपोज एक हमने बैनर का नाम लिखा, एक हो गई बात, पेज हमने चूज की, दो हो गई, हमने बैनर अपलोड किया, ये बैनर अपलोड किया, तीन हो गई, और प्राइमरी टेक्स्ट लिखी, चार हो गई। प्राइमरी टेक्स्ट किधर लिखा ना, ये लिखा ना, ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, चार हो गई। और उसके बाद जो है कॉल एक्शन बटन चेंज किया, ये कॉल एक्शन बटन है, ये 5 हो गई जनाब। तो ये 5 चेंजेस हमने कर ली और 5 चेंजेस के बाद आखिर में हमने वेबसाइट का लिंक डाल दिया। फिर वेबसाइट का लिंक हम काउंट करेंगे, वो अलग स्लाइड में करेंगे। यहाँ पे हमने इसमें वेबसाइट का लिंक डाल दिया। ये हमारा एक पहला ट्रैफिक का कैंपेन हो गया। अब पहला कैंपेन अगर आप लोग सीखते हैं तो अगले जो 3 किस्म के और कैंपेन हैं उसका 80% आपको खुद ब खुद आएगा, क्योंकि सेम है। तो 20% थोड़ा देखते हैं, ठीक है।